जी, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आसुजूम नॉलेज पर। मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को एक बेहतरीन दिशा में लेकर चल रहे होंगे। साथियों, हम सभी जानते हैं यूपीएसआई भर्ती परीक्षा आपकी 14 और 15 मार्च को होनी निश्चित है। 14 व 15 मार्च। और आज एक छोटा सा टॉपिक, राजभाषा, जो संविधान में हमारा जो 17वां भाग है, भाग 17 में जो हमारी राजभाषा का प्रावधान है, उससे संबंधित आज कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन करेंगे साथियों। ठीक है, तो आइए आज की अपनी इस क्लास की ओर चलते हैं। आपको बता दें 343 से 351 तक हमारे संविधान में राजभाषा का जिक्र है। ठीक है, और जो ये टॉपिक के साथ है, छोटा सा टॉपिक, ये सभी भर्तियों के लिए सफिशिएंट रहेगा, बिल्कुल 100% सफिशिएंट रहेगा। ठीक है, आपसे गुजारिश रहेगी, क्लास अगर आपको अच्छी लगती होगी तो क्लास को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आइए अपनी आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन है साथियों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक परीक्षा के दृष्टिकोण से। ठीक है, आर्टिकल 343 से हम 351 तक कवर करने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का जिक्र किया गया है? बताइए, 14, 18, 24 या फिर 22? कितनी भाषाएं हैं फिलहाल प्रेजेंट टाइम में 8वीं अनुसूची में? उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता के चलूं, जो संविधान का भाग 17 है उसमें इसका जिक्र किया गया है। ठीक है, 8वीं अनुसूची में इसका जिक्र किया गया है। और जो हमारा भाग 17 है, उस भाग 17 को 4 पार्ट में डिवाइड करके हम पढ़ते हैं। ठीक है, यानी कि जो आर्टिकल हमारे 343 से 351 तक है, इन्हीं को हम 4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं, यानी कि संघीय राजभाषा 343 से 344 तक, और 345 से 347 तक क्या हो जाएगा? क्षेत्रीय भाषाएं। और 347 से यानी कि 348 से आगे 49 तक आ जाएगा न्यायपालिका की भाषाएं। ठीक है, और इसके चौथे पार्ट में पढ़ेंगे हम विशिष्ट निर्देश। ठीक है साथियों, तो आइए क्वेश्चन पर चलते हैं। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो वे है ऑप्शन डी, 22 भाषाओं का संविधान में जिक्र है। ठीक है, लेकिन आपको बता दें उससे पहले ये कुछ कम भाषाएं थी, जिन्हें हमने बाद में संशोधन करके कुछ भाषाओं को जोड़ा था, आपको आगे बताया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है कि राजभाषा हिंदी के लिए भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप का प्रयोग किया जाएगा? भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप का प्रयोग किया जाएगा, यह किस आर्टिकल में है? बताइए, 344, 350, 351 या फिर 343? साथियों, 343 में ही इसका जिक्र है, ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से किस भाषा को मान्यता नहीं दी गई? यानी कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा ऐसी है जिसको मान्यता प्रदान नहीं की गई? सिंधी, संथाली, कोडागू, मैथिली? तो सिंधी भी है, संथाली भी है, मैथिली भी है, लेकिन कोडागू जो भाषा है, इसको भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जगह नहीं दी गई है। तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है कि हिंदी का विकास करना भारत सरकार का दायित्व है, कर्तव्य है, लाइबिलिटीज है? हिंदी का विकास करना संविधान के किस आर्टिकल के तहत आता है? तो हिंदी का विकास संविधान के 351, आर्टिकल 351 के तहत हिंदी का विज्ञान की विकास करना, प्रचार करना, प्रसार करना, ये भारत सरकार का दायित्व होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही विकल्प हो जाएगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? बताइए, कौन सी भाषा ऐसी है जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? संथाली है, बिल्कुल है, असमिया भी है, तमिल भी है, लेकिन राजस्थानी भाषा को भारतीय संविधान में जगह नहीं दी गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधी को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? सिंधी, बताइए 21वां, 23वां, 30वां या फिर 32वां? तो सिंधी को किया गया था 21वें संविधान संशोधन के तहत। और ये हमारा जो 21वां संविधान संशोधन था साथियों, ये कब हुआ था? ये हुआ था 1967 में, 1967 में। ठीक है। और इसमें कितनी भाषाएं जोड़ी गई थी? 21वें संविधान संशोधन के तहत कितनी भाषा जोड़ी गई थी? तो 21वें के तहत सिर्फ, बताइए, सिर्फ एक भाषा यानी कि सिंधी को जोड़ा गया था। बाकी आगे आएंगे जो 71वां संविधान संशोधन होगा। चलो मैं आपको बता के ही चलूं, जो हमारा 71वां अमेंडमेंट था, 71 में ये कब हुआ था? 1992 में। और इसमें कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? एनएमके। एनएमके का मतलब होता है नमक, यानी कि इससे हम रिलेट करके याद कर सकते हैं। नेपाली, नेपाली, सेकंड नंबर पर मणिपुरी। नमक से हम याद कर सकते हैं 71वां संविधान संशोधन 1992। और कैसे? कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा जो है 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत संविधान में जोड़ी गई थी। ठीक है। और इससे आगे एक और आएगा साथियों, वो कौन सा होगा? 92वां संविधान संशोधन 92वां अमेंडमेंट कब हुआ था? 2003 में। और इसमें कितनी भाषाओं को जोड़ा गया था? हमारी 4 भाषाओं को। कौन कौन सी? ट्रिक से याद करेंगे, MSDB। ठीक है। यानी कि MS धोनी, MS धोनी बोल्ड, MS धोनी बोल्ड हो गए। यानी कि M से क्या आ जाएगा? मैथिली। और S से क्या आएगा? S से संथाली। और D से डोंगरी। और B से बोडो। तो ये 92वें संविधान संशोधन के तहत 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, जो 2003 में हुआ था। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं 92वां, यानी कि 2 आया हुआ है, 2, तो 2 दूनी 4, यानी कि 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। और 71वें संविधान संशोधन के तहत 3 भाषाओं को जोड़ा गया था, जो मैंने आपको बताया, नमक। और 21वें के तहत सिर्फ एक भाषा, वो भी सिंधी को जोड़ा गया था। ठीक है। आइए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सिंधी को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? यानी कि सिंधी, जिस संविधान संशोधन में सिर्फ एक ही भाषा को जोड़ा गया था, कौन सा होगा? तो 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम भाषा आयोग का गठन कब हुआ था? तो प्रथम भाषा आयोग का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था मित्रों? बताइए, 1950, 1955, 60 या फिर 65? और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? यानी कि राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीजी खैर, जो प्रथम था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1955 में बीजी खैर की उप अध्यक्षता में एक प्रथम भाषा आयोग का गठन किया गया था, यानी कि 300 आर्टिकल 344 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याय सुविधाओं को उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा? बताइए जी। तो यह है अनुच्छेद 350 के कै में। प्रत्येक राज्य का यह दायित्व होगा कि वो शिक्षा का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं को उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा, आर्टिकल 350 के कै में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? बताइए किस आर्टिकल के तहत राजभाषा आती है? कौन कौन से आर्टिकल है? 434 से तो साथ कोई मतलब ही नहीं बनता, 334 में भी नहीं है, 443 में भी नहीं है, 343 से 351 तक संविधान में राजभाषा का उल्लेख किया गया है। मैं आपको बता के चलूं साथियों, ये हमारी जो क्लास है, ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक हर एक प्रकार के एग्जाम में इससे सवाल बनते हैं। ठीक है, ये ऐसा टॉपिक है। नेक्स्ट, और इस क्लास के अंत में, छोटी सी क्लास होगी साथियों, और इस क्लास के अंत में मैं आपसे 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए भी जरूर पूछने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारों को निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? भाषाई अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक किसमें है?
तो अल्पसंख्यक है 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत। 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत भारतीय संविधान में भाषाई अल्पसंख्यकों का विशेष अधिकार दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट, किन भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में किया गया है? 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। ठीक है। और अभी तक इसमें 3 संशोधन हुए हैं। कौन कौन से? 21वां संविधान संशोधन, 71वां और 92वां। ठीक है। 21वें में एक भाषा जोड़ी गई, 71वें में साथियों 3 भाषाएं जोड़ी गई और 92वें में 4 भाषाएं जोड़ी गई। और 21वां कब हुआ था? 1967 और 71वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 और 92वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2003 में साथियों। ठीक है। बताइए, तो संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं हैं इनमें से? मराठी, कन्नड़, अंग्रेजी। ये ऑप्शन बी है यहाँ पर। तो इसको ऑप्शन बी ही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अंग्रेजी भाषाओं को संविधान में मान्यता प्राप्त नहीं है। मराठी भी को भी प्राप्त है और कन्नड़ को भी प्राप्त है। ठीक है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? उर्दू, नेपाली, भोजपुरी, कोंकणी या फिर बताइए, उर्दू, नेपाली, कोंकणी या फिर भोजपुरी, इनमें से कौन सी भाषा जो है 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? संविधान की 8वीं अनुसूची में उर्दू भी शामिल है, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी यानी कि नमक भी शामिल है, यानी कि नेपाली भी शामिल है, लेकिन भोजपुरी जो भाषा है ये संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ी नहीं गई है। तो हमारा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं बाद में जोड़ी गई? बाद में जोड़ी गई, बताइए। अंग्रेजी? नहीं साथियों, अंग्रेजी पहले से ही है, ये गलत हो जाएगा। संस्कृत भी पहले से ही है। सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, उड़िया भी पहले से ही है। उड़िया को जो साथियों ओडिया किया गया था, ओडिया, ओडिया। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा और बता के चलो साथियों, हिंदी की चर्चा की गई है। हिंदी से संबंधित विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है और राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है और राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? एक छोटा सा क्वेश्चन है साथियों, आर्टिकल 351 में क्या है? आर्टिकल 351 के तहत क्या है, ये इसका आंसर मैं आपको बता के चलूंगा। इसमें हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार या फिर विकास के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर दीजिएगा। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है और राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। साथियों, ये एक छोटा सा टॉपिक था जिसको हमने कवर करने की कोशिश की। ठीक है। और आप क्लास को, अगर आपको क्लास अच्छी लगी होगी तो वाकई में क्लास को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको हर क्लास की नोटिफिकेशन समय से मिल जाया करे। ठीक है। एक छोटे छोटे टॉपिक से हम आपको एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे जो आपके एग्जाम से बिल्कुल रिलेवेंट हो। ठीक है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे।